Himalaya Questa Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. इस वक्त हम आम आदमी पार्टी दफ्तर में मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया है। हालांकि 250 में से 125 सीटें महिलाओं के लिए ही आरक्षित है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी संख्या है जहां पर आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को मौका दिया है। हमारे साथ कुछ महिला उम्मीदवार हैं, अलग अलग विधानसभाओं से, अलग अलग वार्ड से। उनसे हम बात करने की यहाँ कोशिश करेंगे। सबसे कम उम्र की महिला उम्मीदवार भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? शिवानी चौहान। शिवानी, युवाओं का राजनीति में रोल बहुत अहम होता है। किस तरीके से आप इस पूरे मौके को देख रही हैं और आपके सामने क्या चुनौतियां हैं? एक तो मैं सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने एक युवा को मेरे को मौका दिया एमसीडी चुनाव में कंटेस्ट करने का। और मुझे ये लगता है कि हमारे पॉलिटिक्स से हमारे युवा थोड़ा बचते रहते हैं, भागते रहते हैं। तो मेरा आने का एक यही मकसद है कि हमारे पॉलिटिक्स में भी युवाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। बाकी आपके इलाके में क्या युवाओं से संबंधित समस्याओं पे आप फोकस करेंगे या फिर आपको लगता है कि ग्राउंड पे जो दिक्कतें हैं वो चुनावी मुद्दा रहेंगे? जो ग्राउंड पे समस्या है वो तो रहेंगी, बट मैं ये भी चाहूँगी कि आके मैं युवाओं के लिए कुछ कर सकूँ तो बहुत अच्छा होगा। आपके वार्ड का नाम और नंबर बता दीजिए। मेरे वार्ड का नंबर है 175 कालकाजी। कालकाजी है। आपका नाम क्या है और कौन सा वार्ड है आपका? मेरा नाम विनीता लूथरा, मैं गोंडा विधानसभा से 232 यमुना विहार से हूँ। 232 नंबर वार्ड यमुना विहार से हूँ। और इस बार आप किस तरह से इस पूरे चुनाव को देख रही हैं? महिलाओं को काफी ज्यादा मौका दिया है आम आदमी पार्टी ने। देखिए, जब से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की कमान संभाली है, दिल्ली में उन्होंने हर क्षेत्र में इतने सुधार कर दिए हैं। और अब दिल्ली वालों को उम्मीद है कि अब एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आएगी। और 15 साल से बीजेपी ने जो पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है, पूरी जनता के मुंह पे यही बात है कि अगर एमसीडी में केजरीवाल जी आएंगे तभी दिल्ली की सफाई हो पाएगी, वरना नहीं। कूड़े के अलावा क्या महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर भी आप ध्यान देंगे? क्या वहाँ इस तरह की समस्याएं हैं? हाँ, आप लोगों से मिली होंगी, उनका क्या कहना है? हाँ जी, महिलाओं को पूरा विश्वास है अरविंद केजरीवाल जी को के ऊपर। तो महिलाएं इतना विश्वास करती हैं कि उन्होंने सोचा, क्योंकि ऑलरेडी पहले कर चुकी है अरविंद केजरीवाल जी। जैसे उन्होंने बसें में किराया फ्री किया, महिला मोहल्ला क्लिनिक खोले और स्कूलों में इतना अच्छा कर दिया, जो कि बच्चियां स्कूलों में जाती थी और उनको कोई फैसिलिटीज नहीं थी, वहाँ टॉयलेट भी नहीं होते थे बच्चियों के लिए। तो ये भी एक परेशानी थी बच्चियों के लिए। अब उन्होंने यही आशा है उनको कि हमारे एमसीडी में केजरीवाल जी आए तो हमें ये भी जो हमारी दिनचर्या में जो भी हमें परेशानियां आती हैं, जैसे नालियों की सफाइयां, गंदगी इतनी, दिल्ली में इतने बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, बीमारियों का डर है, कैंसर होने की डर है, और 16 नए कूड़े के पहाड़ एमसीडी बनाने जा रही है। तो इससे लोग डर गए हैं, महिलाएं भी डर गई हैं कि हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा, हम इतनी गंदगी में जिएंगे हमारे बच्चे। तो माँ बाप को, माता को तो एक चिंता होगी अपने बच्चों की। बिल्कुल। तो यहाँ पे मुद्दों के बारे में बता रही हैं महिलाएं। और आप अपने वार्ड का नाम बता दीजिए। आप बता दीजिए कि वहाँ पर किस तरह की तैयारी चल रही है, महिला उम्मीदवारों को मौका मिला है, किस तरीके से ग्राउंड में आपका कैंपेन होगा? देखिए, मेरा नाम इंदू है, मैं वार्ड नंबर 174 श्रीनिवासपुर से कैंडिडेट हूँ, कालकाजी विधानसभा से। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है 50% एमसीडी में, लेकिन केजरीवाल जी ने 55% महिलाओं को टिकट दिया है। तो उन्होंने महिलाओं पे अपना भरोसा जताया है। हम भी उनको बताना, उनके विश्वास दिलाते हैं कि जितनी महिला को टिकट मिला है, मेरे ख्याल में मैक्सिमम जीत के आएंगी। और उसके पीछे महिलाओं को टिकट देने का एक सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है वो ये है कि महिला सशक्त होती है, महिला अपने एरिया में ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है। आपका कौन सा वार्ड है और आपका अपना पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम कैप्टन शालिनी सिंह है, मैं द्वारका वार्ड ए वार्ड नंबर 121 से मुझे उम्मीदवार घोषित किया है। इसके लिए मैं अरविंद केजरीवाल जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, पूरे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ। मैं जनरल सीट से उन्होंने मुझे टिकट दिया है। तो इससे एक बात साफ है कि अरविंद केजरीवाल जो हमारी पार्टी में जो महिला कार्यकर्ता हैं उन पर एक भरोसा है उनको कि हम लोग जो एमसीडी में जो आज हालत कर रखी है, भाजपा ने पिछले 15 साल से पूरे दिल्ली को कूड़ा घर बना के रख दिया है। तो महिलाओं पे उनको भरोसा है कि जैसे हम अपना घर साफ रखते हैं वैसे दिल्ली हमारा घर है और हम उसको मिलके हम एक साथ एकदम साफ सुथरा बनाएंगे और भाजपा को एमसीडी से बाहर करने का हमारी पूरी जिम्मेदारी है। सभी का इस बार मुद्दा कूड़ा ही रहेगा, साफ सफाई ही रहा है। साफ सफाई
सफाई और भ्रष्टाचार, देखिए जितना भ्रष्टाचार एमसीडी में है ना उतना दिल्ली में कहीं नहीं है। तो मेन मुद्दा भ्रष्टाचार और सफाई, दो ही मुद्दे आई थिंक एमसीडी में रहेंगे। साथ ही किस तरीके से ग्राउंड पर एमसीडी में जो कार्य करने के तरीके होते हैं, लोग कहते हैं भ्रष्टाचार बहुत होता है, निर्माण कार्य होता है तब लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है, क्या इसको लेकर भी लोगों के बीच में सवाल है? और महिला उम्मीदवार होने के नाते कैसे आप समझाएंगी कि आप कि ये मुद्दे आप हल कर सकती हैं? देखिए, जनता के बीच में जब हम जाते हैं तो इससे साफ जाहिर है कि जनता जो है इस समय बिल्कुल नगर निगम में हर तरीके से, आप कूड़े की बात करिए, भ्रष्टाचार की बात करिए, गलत तरीके से वसूली करने की बात करिए, प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाने की बात करिए, तो जनता को एक उम्मीद केजरीवाल सरकार से है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो काम करके उनको दिए, तो उनको ये उम्मीद है कि अगर ये हमें जो गारंटी पत्र देते हैं उसमें ये हमारा काम करके देते हैं और हम जो उनके प्रतिनिधि जाते हैं, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि केजरीवाल द्वारा दिए गए वादों को हम हर तरह से पूरा करें। तो जनता वो विश्वास दिखाती है हमारे। युवा होने के नाते आपको लगता है कि ग्राउंड पर इतने सीनियर नेता भी हैं और वो सीनियर नेता आपके लिए चुनौती तो नहीं बन जाएंगे? नहीं, ज़रूर नहीं। अगर मेरे सामने काफ़ी एक्सपीरियंस नेता हैं तो मेरे साथ भी एक्सपीरियंस कम नहीं है। मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ हमारी विधायिका जी हैं, मेरे फादर भी हैं, तो उनका एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत होगा। साथ ही बीजेपी जिस तरह के आरोप लगाती है वो आपके लिए मुसीबत बन सकते हैं, उसको किस तरह से हैंडल करेंगे आप? नहीं, उन चीज़ों से मैं इग्नोर करूंगी और जिस काम के लिए आई हूँ मैं वही करूंगी। बीजेपी हमला कर रही है, लगातार आरोप लगा रही है दिल्ली में, आपकी सरकार भी है, उसकी भी चुनौतियां। आप जब लोगों के बीच जाएंगे तो लोग ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि आपकी सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, तो वो लगता है चुनौती है आपके लिए? नहीं, वो तो चुनौती है ही नहीं। हमारे लिए चुनौती कुछ भी नहीं है। हमारी सरकार ने इतने काम किए कि लोग हमसे पूछते नहीं कि केजरीवाल जी ने क्या नहीं किया। वो कहते केजरीवाल जी ने इतना कुछ किया है कि आप ही को वोट देंगे हम लोग। तो आप उल्टा क्वेश्चन हो गया ये, क्योंकि लोग ये नहीं कहते, लोग ये कहते हैं। कई जगह पानी की समस्याओं का जिक्र लोग करते हैं, कई जगह ये कहते हैं कि सड़क है वहाँ पर गड्ढे बहुत होते हैं, इस तरह की कॉमन समस्याएं होती हैं। लोग तो हैं, लोगों के जहन में जब ये सवाल आते हैं तो आपको लगता है कि इन समस्याओं से भी आपको गुजरना पड़ सकता है? सड़कों में गड्ढे हैं, बिल्कुल ठीक है, वो एमसीडी की सड़कें है ना, तभी तो उनमें गड्ढे हैं। पीडब्ल्यू की सड़कों में गड्ढे नहीं है, ये बता दूं मैं आपको। बीजेपी को जवाब देने के लिए आप तैयार हैं? आप किस तरह से बीजेपी के आरोपों पर किस तरह से जवाब देंगे आप, कैप्टन शालिनी? बीजेपी के आरोपों को हम जवाब नहीं देंगे। बीजेपी के आरोपों को दिल्ली की जनता 4 तारीख को वोट डाल के और 7 तारीख को बीजेपी को एमसीडी से बाहर निकाल के जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो यहाँ पर महिला उम्मीदवार हैं सभी, और आम आदमी पार्टी ने फिलहाल यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया की लीगल टीम जो है उसको जिम्मेदारी सौंपी हुई है। उस मकसद से भी यहाँ पर तमाम उम्मीदवार पहुंचे हुए हैं और सबसे ज्यादा टिकट आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को दिया है, महिलाओं पे भरोसा जताया है। देखना होगा कि लोगों से जुड़ने में ये कितना कामयाब हो पाती हैं। कैमरामैन रविकांत तोतावर के साथ पंकज जैन, दिल्ली।